कि जो कल भारत बंद का ऐलान है वो कितना सही है कितना गलत है। देखो जी, भारत बंद करने से कोई सोल्यूशन होना है तो हम भी करवा देते भारत बंद। भारत बंद करने से कौन दुखी होगा? सरकार तो होनी नहीं है, आम पब्लिक भी दुखी होनी बंदना है ना। मैंने तो एक मैसेज में पढ़ा था कि कल 6 बजे सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक भारत बंद का ऐलान है। अफवाह फैला रहा है कि भारत बंदना है, सारा खुल है मैटर में बंद है भारत। अच्छा आपा तो बस सो वहीं हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं। ये नुकसान का तो उन्हें बेरा नहीं मन इतना बेरा। अगर इस बात का तो राहुल गांधी नहीं पता होगा भाई, अगर आप जाम लावा है या किते ऐसी जगह बैठा जिससे दिक्कत हो गया तो उसका देश का नुकसान है। तो वो नू क्या तो कौन समझाता भाई, था हम अपना अलग जगह बैठो शांतिपूर्ण ढंग से करो, कदे बैरियर तोड़वा दे कदे कि मतलब राहुल गांधी करवाएगा यार घना सपोर्ट है उसका, मतलब कांग्रेस वाला का। अच्छा मोदी के पाछा लाग रहे हैं सारे जने। अच्छा। वोट बनी है अपन तो भाई बीजेपी गिरी है, इसका मतलब यू इसका मतलब अंधभक्त है। बहुत सही है भाई साहब, सही है बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। इससे होगा क्या? अब मान लो कल पूरा भारत नहीं भाई साहब, ये तो बहुत लेट हो गया। पूरा भारत बंद तो कभी से होना चाहिए था। वाकई किसान बिना कोई जीवन की मतलब गति नहीं है किसी भी तरह से। सही है। ठीक है, जैसे जवान बिना गति नहीं है इस देश की, वैसे किसान बिना भी गति नहीं है इस देश की। भाई सही तो है, ठीक है। किसान ना खातर दो तो हम भी किसान। हाँ ये कर रहे हैं गलत सरकार, या सरकार गलत कर रही है। हाँ सही है, मान गया आपकी बात, लेकिन इस भारत बंद से होगा क्या? होगा तो क्या था भाई, थोड़ा घना वो मानजे तो नहीं तो मानने तो है नहीं। वो भारत बंद कर लोगे कि मैं बंद कर लूँ। खट्टर साहब ने भी, मोदी जी ने भी, सब ने कह दिया भी बिल तो वापस होगा नहीं, कानून तो। हाँ फिर ये मान दे तो नहीं भाई, नू होगा कुछ और टारगेट नहीं आपके पास भाई, सरकारी संस्थाओं को बंद करवा जाए, आम जनता को ना परेशान करके, क्योंकि जब रोड को रोक दिया जाएगा तो आम जनता भी परेशान है। जो ये तो भाई सारे परेशान हो जाएंगे इससे। तो वो है तो गलती नीति तो फिर या कोई मान तो ना को किसी के साथ लग रहा है, को किसी के साथ लग रहा है। कांग्रेस के साथ भी कई हैं, वो भी साले नु जाना है कि इनके कुछ करेंगे ठापा भी घटबाद करें। ये तो भाई गलत है। वैसे तो देखा जाए तो आम आदमी को परेशान नहीं होगी इससे। तो सरकार को क्या फ़र्क पड़ना? अगर सरकार को फ़र्क पड़ना होता तो अभी तक पड़ जाता। कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए किसानों को बैठे हुए। तो इससे मेरे को तो लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। इससे तो आम आदमी को परेशान नहीं पड़ेगी बस। आंदोलन तो नहीं है, लेकर मानेंगे ये, इसी बात है नहीं भाई। किसान बहुत तंग हो लिया, बहुत तंग हो लिया किसान ने भाई। आगे तो कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। इतने दिन 1 साल हो गया लगभग। अच्छा मन यूँ लगा है, खैर होना तो चाहिए कुछ ना कुछ तो, लेकिन किसान अगर सरकारी संस्थाओं पर रोक लगा देवे तो सरकार का फर्क पड़ा है। आम आदमी जब आप रोड जाम कर दोगे तो आम आदमी परेशान ज्यादा होगा। हाँ वो तो परेशान होएगा भाई। बाकी जो आदमी सवेरे दिहाड़ी करेगा, शाम तक अपने बड़का ने सामने रोटी खुआऊगा। हमारे तो शायद ना भी फर्क पड़ा है, 2-4 दिन का, हफ्ते महीने का है गुजारा। जो सवेरे जो मतलब अपने उसका तो काम धंधा खत्म। उसका तो अरे भाई ये रहा मेरी राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं गांव के दौरे पे निकला हूं, लोगों से जानने कि जो कल भारत बंद का ऐलान है वो कितना सही है कितना गलत। भाई साहब पहले तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे धन्यवाद यार, धन्यवाद भाई साहब। राम। और कैसे भाई जी? बढ़िया जी भाई राम। और भाई ठीक ठाक? ठीक। बड़ी खत्म होगी, मन में सोच रहा बड़ी फेंक दे तो भाई तो बात कर लो। और मैं अच्छा कल किसान आंदोलन ये कह रहा है कि भाई हम भारत बंद करेंगे, कितना अच्छा या कितना गलत आप इसको मानते? देखो जी, भारत बंद करने से कोई सोल्यूशन होना है तो हम भी करवा देते भारत बंद। भारत बंद करने से कौन दुखी होगा? सरकार तो होनी नहीं है, आम पब्लिक भी दुखी होनी है। भारत बंद करने से अगर कुछ हो रहा है तो हम भी करवा देते हैं ना फिर उस चीज़ को। तो कोई बेनिफिट है ही नहीं इसका। सरकार सुनी नहीं किसानों की, तो इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं हो सकता। आम जनता परेशान होगी ना बहुत ज़्यादा। आप मान के चलो आपको कहीं पे जाना है, कोई इमरजेंसी, आप वहीं पे रुक जाओगे। कौन कह रहा है भारत बंद है, बंदना है ना? मैंने तो एक मैसेज में पढ़ा था कि कल 6 बजे सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक भारत बंद का ऐलान है। अफवाह फैला रहा है कि भारत बंदना है, सारा खुल है जनाब। भारत बंद है कि नहीं है कल, है ना? इस मैटर में बंद है भारत। अच्छा आपा तो बस सो वहीं हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं। तो आपको लगता ही नहीं कि बंद है? नहीं, आपने सुनी ही नहीं है बात? नहीं सुनी। ओके, तो आप कह रहे हो कि भाई लॉजिक सा नहीं बन रहा क्योंकि आम जनता परेशान होगी ना। अभी तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। अगर आप भारत बंद कर दोगे तो इसमें कोई लॉजिक निकलेगा नहीं। अगर आपको अपनी मांग बनवानी है ना तो वहाँ पे बैठे हैं, अच्छे ठीक ढंग से बैठे, मांगे बहुत जायज़ हैं, लेकिन वही है, सरकार सुन नहीं रही। तो अब क्या कर सकते हैं इनके बारे में? ओके चलो
धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू भाई, भाई थैंक यू भाई, राम राम। राम राम भाई। अच्छा, कल किसान इनको कि भारत बंद करांगे, इसमें के फायदा के नुकसान है? भाई दे नुकसान का तो मैंने बेरा नहीं, मैंने इतना बेरा अगर इस बात का तो राहुल गांधी नहीं पता होगा भाई, अगर आप जाम लावा है या किते ऐसी जगह बैठा जिससे दिक्कत हो है तो उसका देश का नुकसान है। तो वो नू क्या तो कौन समझाता भाई, था हम अपना अलग जगह बैठो शांतिपूर्ण ढंग से करो, कदे बैरियर तोड़वा दे कदे कि मतलब राहुल गांधी करवावे काम। यार घना सपोर्ट है उसका, मतलब कांग्रेस वाला का। अच्छा, मोदी के कांग्रेस पाछा लाग रहे हैं सारे जने। अच्छा, हाँ, फिर आप अगर गलत है मान ले वो साथ हो। भाई मैं तो मोदी भाई साहब राम राम, हूँ। एक बार रुक जाओ, एक आधी बात जिस दिन तक वोट बनी है अपन तो भाई बीजेपी गिरी है, इसका मतलब यूँ को इसका मतलब अंधभक्त है। अंधभक्त नहीं हूँ, गलत काम करेगा और मैं सही कहूँ यार, था मान नहीं रहे बात है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। यार कमाल कर रहे हो। बीजेपी का फेवर ले रहा तो मतलब अंधभक्त तो नहीं हो सकता। अंधभक्त वोट नहीं है हमने भी भाई, बीजेपी को दिया है, लेकिन फिर वही ना, अंधभक्त नहीं है ना। कांग्रेस हम उसके फेवर में है जो राहुल गांधी नहीं भाई, सही मतलब वो जो भी इसने रणनीति support है करे जिसकी है, भी, जैसे भी है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कोई भी किसी के बारे में सही सोच रहा है ना, हम उसके साथ में। अगर कांग्रेस अच्छा आगे भाई साहब रुक सपोर्ट जाओ। करती है, कांग्रेस अगर सपोर्ट करती है किसानों को तो हम कांग्रेस के साथ, अगर बीजेपी सपोर्ट करती है हम बीजेपी के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम दोनों उनके साथ नहीं है। मतलब सही गलत के साथ हुआ। सही गलत, सही के साथ सही है, गलत के साथ गलत है जी। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक मेरा भाई खड़ा है। भाई राम राम भाई, ठीक ठाक है? बढ़िया। अच्छा, कितनी दीवार का सारा लग रहा था यार, काली शर्ट तोड़ी ना। अच्छा, कल भारत बंद का ऐलान करा किसानों ने, वो ठीक है कि गलत है? ठीक ही है। ठीक है, सही है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे, क्यों सही है, क्यों होगा अब इससे, क्या फायदा होना है? फायदा तो होगा क्यों नहीं। फायदा होगा, सही है वो, है ना? हाँ हाँ हाँ, बोल वेरी बेटा गुड। बोल बोल जब तक बोल गया किसान एकता जिंदाबाद, बोल दोबारा जिंदाबाद बोल फिर। बोल दे। अच्छा भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। कल किसानों ने ये कहा है कि भारत बंद है, भारत बंद का ऐलान सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक। अच्छा जी। कितना सही कितना गलत? भाई सही तो है, ठीक है, किसान ना खातर दो, हम भी किसान। हाँ, ये कर रहे हैं गलत सरकार गलत कर रही है। हाँ, सही है, मान गया आपकी बात, लेकिन इस भारत बंद से होगा क्या? होगा तो क्या था भाई, थोड़ा घना वो मान जे तो नहीं, तो मानने तो है नहीं, वो भारत बंद कर लोगे कि मैं अब बंद कर खट्टर लूँ। साहब ने भी, मोदी जी ने भी, सब ने कह दिया भी बिल तो वापस होगा नहीं, कानून तो। हाँ, फिर ये मान दे तो नहीं भाई, नू हल होगा कुछ और टारगेट नहीं आपके पास भाई, सरकारी संस्थाओं को बंद करवा जाए, आम जनता को ना परेशान करके? क्योंकि जब रोड को रोक दिया जाएगा तो आम जनता भी परेशान है। जो ये तो भाई सारे परेशान हो जाएंगे इससे तो। वो है तो गलती नीति तो फिर या कोई मान तो ना, को किसी के साथ लग रहा है, को किसी के साथ लग रहा है। कांग्रेस के साथ भी कई हैं, वो भी साढ़े नु जाने हैं कि इनके कुछ करेंगे थापा, ये भी कि घाटबाद करें, घाटबाद करें। इस करके यार राजनीति है भाई साहब, राजनीति है। तो इससे कि में फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ना, इतने दिन हो गए, 4-5 महीने हो 4 गए। महीने हो जाएंगे। हाँ, ये लोग तो कोई में फर्क पड़ा नहीं, आगे क्या पड़ेगा। भाई साहब को जय श्री राम। आ जाओ भाई साहब, एक बारी आगे 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 आ जाओ। किस चीज का सर्वे कर रहे हो? बस करेंगे भैया से बात 2-4, आ जाओ। तो भारत बंद का ऐलान सही है या गलत? गलत है भाई साहब, यो गलत है। हाँ, चलो, परेशान होगा बहुत। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो भाई मेरे कुछ और मेरे भाई आगे, इनसे बात कराएंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। और जी कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई। भाई राम राम भाई। ब्रदर। राम राम भाई। राम राम जमा। और भाई ठीक ठाक? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है यार, हाँ सिंपल जी सा। हाँ जी 4 महीने हो गए किसान आंदोलन ने, हाँ जी कल 4 महीने कंप्लीट हो हाँ जाएंगे। जी हाँ जी। सैकड़ों शहीद हो गए किसान। बिल्कुल। कल किसानों का एक मैसेज पड़ा था भाई, भारत बंद का ऐलान सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। हाँ जी। इससे होगा क्या? सही है या गलत है? बहुत सही है भाई साहब, सही है, बिल्कुल सही है। भाई साहब, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। इससे होगा क्या? अब मान लो कल पूरा भारत नहीं भाई बंद है। साहब, ये तो बहुत लेट हो गया। पूरा भारत बंद तो कभी से होना चाहिए था। वाकई किसान बिना कोई जीवन की मतलब गति नहीं है किसी भी तरह से। सही है। ठीक है, जैसे जवान बिना गति नहीं है इस देश की, वैसे किसान बिना भी गति नहीं है इस देश की। ठीक है। बस मेरा यही कहना है कि किसान इस चीज़ में तो बहुत देर हो गई, बहुत देर कर दी है। ये काफ़ी टाइम पहले होना चाहिए था, चाहिए था। क्योंकि
बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास भी बहुत सारी चीजें दोहराता है, वैसे ही किसानों को भी बहुत सारी चीजें दोहरानी चाहिए ताकि सरकार के कान खुले उस चीज को लेके। 4 महीनों के अभी तक कान खुले कि नहीं खुले? भाई साहब सरकार है कोई खान नहीं खुले, ठीक है। और सरकार ने सोचना चाहिए कि बेचारे इतने शहीद हो रहे हैं, देश के अन्नदाता, वो देश का पेट भर रहे हैं, सोचना चाहिए वो बेचारे इतनी मेहनत करके जो भी पूरी दुनिया का पेट भरे हैं, तो सोचना चाहिए क्योंकि वो एक खेती के दम पे ही सब कुछ करे हैं, सब कुछ करे हैं। हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा एक भाग किसान जो संभाल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रश्न अब एक उठा है कि भारत बंद का जब ऐलान होगा तो मेरा ऐसा मानना है जब ये रोड रोक दिया तो एक आम दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो शाम तक कमाऊंगा, रात में रोटी खाऊंगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा भाई साहब। जितनी पॉजिटिव चीजें होती हैं उनके साथ नेगेटिव चीजें भी जुड़ी होती हैं, सीधी सी बात ये है। और जहाँ अगर आपको लगता है कि भाई 60% पॉजिटिव चीज़ है, वहाँ पे 40 नेगेटिव होनी ही होनी है, ठीक है। अगर किसी को इस चीज़ को लेके देखो, प्रॉफिट लॉस तो बाद की बातें हैं, रिजल्ट्स तो कंक्लूजन तो किसी चीज़ का बाद की बातें हैं, ठीक है। पर जो लॉस अभी तक किसानों को हुआ है, जो इतना टाइम से वो वहाँ बैठे हैं, वो वहाँ अपना आंदोलन कर रहे हैं बिल्कुल शांति से, परिवार ने छोटे बिल्कुल बिल्कुल अपना जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, ये बहुत बड़ी मानने की बात है। अगर सरकार अब भी कुछ नहीं समझी ना तो इससे रद्द सरकार कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा अब एक बात बताओ, इस आंदोलन से कल भारत बंद से जो गरीब आदमी का दिहाड़ी मजदूरी रुक जाओगी, सरकार पे क्या फर्क पड़ेगा इस आंदोलन से? क्योंकि जो एक दिन का जो नुकसान हुआ 25, 30, 40 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ एक दिन का, वो तो सरकार ने उठाना नहीं, तो आम आदमी के ऊपर डालना है। ये आम आदमी की नहीं, ये पूरी किसान मजदूर और आम आदमी सबकी लड़ाई है ये, ठीक है। इसमें हम तो यही कहना चाहूँगा कि सारे सहयोग करें ताकि सरकार के भी का नाम यह बात पड़े। सरकार का क्या फर्क पड़ेगा इस बात से? सरकार के कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिसके अभी तक कान पे जू नहीं रहेंगी वो मेरे को नहीं लगता आगे भी कहीं रहेंगी। हमने उनको वोट दिया है, जिसने भी उनको वोट दिया है तो वो ऊपर जाके बैठे हैं। अगर वो हमारे हित में फैसला नहीं कर पाए, वो आगे क्या करेंगे? हमसे उनको कोई उम्मीद नहीं है किसी भी तरह की। चलो थैंक यू भाई साहब। चलो थैंक यू मेरे भाई। ओके भाई, थैंक यू भाई। ओके थैंक यू भाई। तो भाई एक भाई और खड़ा है पीछे, टोपी वाला भाई। राम राम। राम राम। और ठीक ठाक है? हाँ भाई ठीक ठाक। पढ़ा करे? हाँ भाई पढ़ा रहा। कौन सी क्लास में? एक तो लाइब्रेरी में जा रहा हूँ भाई। अच्छा ग्रेजुएशन होगी। अच्छा जो कल भारत बंद का ऐलान है वो सही है या गलत है? ये तो भाई गलत है। वैसे तो देखा जाए तो आम आदमी को परेशान नहीं होगी इससे, तो सरकार को क्या फ़र्क पड़ना। अगर सरकार को फ़र्क पड़ना होता तो अभी तक पड़ जाता। कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए किसानों को बैठे हुए, तो इससे मेरे को तो लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। इससे तो आम आदमी को परेशान नहीं बढ़ेगी, बस आम आदमी को परेशाानी बढ़ेगी, सरकार का कुछ नहीं बिगड़ना। नहीं सरकार का मेरे को तो लगता नहीं। बाकी देखो भी क्या होना है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा भाई। चलो थैंक यू भाई, धन्यवाद। और तो मेरे भाई कोई आऊँगे तो उनसे बात कराएंगे, तब तक वीडियो को पोस्ट करा जाए। भाई शुरू भाई। राम राम। राम राम भाई। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। भाई इसे गाँव था? नहीं भैया आप तो जान से। हाँ जी। देखिए और सैलरी। अच्छा हाँ जान से। हाँ जान से। अच्छा प्रश्न यो है कि कल सुना है कि किसान भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं, सही है कि गलत है? किसान भारत बंद का भाई ठीक से सही है। हाँ। संतुष्ट हो उससे? हाँ संतुष्ट भाई, पूरे संतुष्ट। पूरे संतुष्ट। हाँ। उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा ही होगा। सरकार का क्या फर्क पड़ेगा उस बात से? सरकार का भाई न्यू है भी अपना किसान ने कि तो बात है सुनो में आओगी उनके लग गया कि मैं। हाँ जरूर पड़ेगा। बाकी ईब तक तो पड़ नहीं रहा, इतना काम कर लिया हमने। हाँ। आगे की न्यूज़ सोच रहे हैं भाई कुछ फर्क पड़ा है, रोक लो आगे कुछ फर्क पड़ा है इनका, इतना ईब तक तो फर्क पड़ा है। ईब तक तो फर्क पड़ नहीं रहा, आगे लग गया है। हाँ लग। इस आंदोलन से क्या फर्क पड़ जाएगा? आंदोलन तो न्यू है, लेकर मानेंगे ये, इसी बात है नहीं भाई। किसान बहुत तंग हो लिया, बहुत तंग हो लिया किसान ने भाई। आगे तो कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। इतने दिन 1 साल हो गया लगभग। अच्छा मन यूँ लगा है, खैर होना तो चाहिए कुछ ना कुछ तो, लेकिन किसान अगर सरकारी संस्थाओं पर रोक लगा देवे तो सरकार का फर्क पड़ा है। आम आदमी जब आप रोड जाम कर दोगे तो आम आदमी परेशान ज़्यादा होगा। हाँ वो तो परेशान होएगा भाई। बाकी जो आदमी सवेरे दिहाड़ी करेगा, शाम तक अपने बड़का ने सामने रोटी खुआऊगा, हमारे तो शायद ना भी फर्क पड़ा है। 2-4 दिन का, हफ्ते महीने का है गुजारा। जो सवेरे मेहनत जो मतलब अपने उसका तो काम धंधा खत्म, उसका तो काम धंधा खत्म है ही भाई, है ना? हाँ खत्म है उसका तो भाई। फिर क्या होना चाहिए?
भाई होना सरकारी चाहिए। हॉस्पिटल है, सरकारी ना, स्कूल ये है, बंद कॉलेज है। नहीं करने चाहिए, ये बंद नहीं करने चाहिए, ये तो भाई सरकारी बस बंद कर दो, ना ये बंद नहीं होने चाहिए सारे। फिर बंद होगा कि? ऐसी कोई सेवा बंद नहीं होनी चाहिए भाई साहब। देखो जो है मतलब लेकिन जब रोड जाम होगा तो बंद तो अपने आप होगा, हाँ वो तो गया। फिर बंद होगा कि? सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक है। चलो तो देखो जो सरकारी जो है मैं चलो थैंक यू। मेरा एक मित्र, अक्सर लोग भी और मैं भी कई बार उसको कम्युनिस्ट की श्रेणी में रख लेता हूँ, फिर भी हमारी मिलती बहुत है आपस में, हमारी जमती बहुत आपस में, हमारे विचारधारा थोड़े कम बना है। बाकी भाई साहब राम राम। राम राम जी। वैसे ये हमारे मंजीत गौतम मेरे परम मित्र, क्योंकि हमारे विचारधारा नहीं बनती तो मैंने सोचा इनसे अच्छा व्यक्ति तो कोई मुझे मिल ही नहीं सकता, ये उस चीज़ के पक्ष में है और मैं इनसे डिबेट कर सकता हूँ। आम जनता से मैं डिबेट नहीं कर सकता, इनसे ज़रूर कर सकता हूँ। तो इनके बाद फिर आम जनता के भी व्यूज़ लूँगा मैं। तो पहले मंजीत से ही शुरू कर लेते हैं। मंजीत भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत शानदार। मंजीत भाई कल किसान का भारत बंद ऐलान है। 4 महीने हो जाएंगे किसान को बॉर्डर्स पर बैठे हुए, तो किसान परेशान है और बहुत सारी यातनाएं भी हैं इसमें, सैकड़ों शहीद भी हो चुके हैं, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है उसमें। सरकार का एक रवैया है कि कानून तो वापस होगा ही नहीं, तो अब कल किसानों ने ऐलान किया कि भारत बंद है, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक सब कुछ जाम लगा दिया जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। अक्सर ऐसा करने से होगा क्या? देखिए, किसान आंदोलन को 4 महीने लगभग हो ही गए हैं पूरे। जब एक आंदोलन मास लेवल पे पूरी देश और दुनिया में कहीं भी चलता है तो उस आंदोलन की कुछ लेवल होते हैं। तो ये लेवल था दिल्ली के बॉर्डर्स पे जाके बताना दिल्ली सरकार को कि भाई हम लोग यहाँ आए हैं, आप हमारी मांगे मानो, तीनों जो बिल आपने बनाए हैं, कानून बनाए उनको वापस लो। अब सरकार और किसानों के बीच जो संवाद है वो कायम सही तरह से हो नहीं रहा, कई दौर की वार्ता भी हो गई। तो देश के अलग अलग हिस्सों में जो किसान आगू हैं, किसान नेता हैं, वो जाकर लोगों को बता रहे हैं इन कानूनों की कमियां और सरकार का जो रवैया है। अब बात कही आपने भारत बंद जो है, भारत बंद ये उस सिस्टम का उनका एक पार्ट है कि भाई जब आंदोलन चल रहा है उसमें अलग अलग दिन वो अलग अलग इवेंट करते हैं। और भारत बंद ये एक सांकेतिक भारत बंद इनका है किसानों का, वो इसलिए कि जो ज़रूरी चीज़ हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, दूध, पानी, चावल, दाल, जो भी चीज़ें खाने पीने की, एम्बुलेंस है, वो जो है वो क्या है कि वो उसको एक बार रोका जाए ताकि जो आम लोग हैं उनको भी थोड़ा सा पता लगे कि भाई हाँ कुछ ठप हो रहा है और सरकार थोड़ी सी मजबूर हो। इसलिए वो लोग भारत बंद या देश बंद या शहर बंद इस तरह के ऐलान करते हैं। तो कल जो 26 तारीख को भारत बंद है वो इस आंदोलन का ही एक पार्ट है। होगा क्या इससे? कर दिया इस तरीके से, हरियाणा बंद भी के ऐलान काफ़ी हुए, भारत बंद भी 2-3 बार हुए, इससे होगा क्या? अभी तक पिछले से कुछ हुआ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आपको लग रहा है, लेकिन ये एक प्रोसेस का पार्ट है। भारत बंद का मतलब आप वो क्या होता है, रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है वो चीज़, वो चीज़ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती कि ये आंदोलन हुआ था इस मुद्दे को लेकर। बात को समझिए आप, एक आंदोलन चल रहा है किसानों का 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध। तो उस कृषि कानूनों के विरुद्ध क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड में रखी गई, कितनी बार भारत बंद किया गया, कितना बड़ा मास लेवल पे आंदोलन हुआ, वो सक्सेस हुआ, वो सक्सेस हुआ ना हुआ वो बात अलग है, सक्सेस होगा नहीं होगा, तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। वो आंदोलन फिर मजबूत हो जाता है, मजबूत होता है तो उसको इंटरनेशनल जो मीडिया है वो उठाती है कि ये आंदोलन इतने दिन से इस देश में चल रहा है और इतने लोग इसमें शामिल हैं। तो भारत बंद का मतलब यही है कि सीधा सीधा सरकार को बताना कि भाई हम लोग अभी भी कमज़ोर नहीं हुए हैं, हम किसान दिल्ली पर बैठे हैं और टाइम टू टाइम अपना कोई भी कार्यक्रम है एक्टिविटी करते रहेंगे हम। लेकिन मंजीत, इस बात को तो मानते हो, अगर हमें सरकार को टारगेट बनाना है तो बसेस बंद कर लीजिए, रेलवे स्टेशंस बंद कर लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल को आप टारगेट बना सकते हैं सरकार की चीज़ों पे। अब आम आदमी, ये एक रेडी वाला गया, इसका भी काम ठप, एक गरीब आदमी जो दिहाड़ी करके खावा उसका भी काम ठप, एक जिसका सरकार से किसी से कुछ मामला नहीं है, उसको रोजी रोटी अभी कमाएगा तो शाम को बच्चों को खिला पाएगा, उसका भी काम ठप। सरकार का क्या गया इसमें? ये जो आप तर्क दे रहे हैं ना, ये लॉजिक, ये तो ज़्यादा सा लॉजिकल है नहीं, मैटर नहीं करता।
कि आप क्योंकि हमें टाइम पे आज हमारे पास इतना पैसा है कि हम 2 महीने भी आराम से घर में बैठ के खाना खा एक बार मेरा सकते, जवाब इसीलिए हमें ये लगता है लॉजिक तर्कपूर्ण नहीं है। मैं जवाब देता हूँ जी। इसका कि आप कह रहे हैं ना कि बिल्लो आप सरकारी तंत्र को रोकिए, आप सरकारी बस रेलवे जो सरकारी चीजें हमारी उनको लड़ाई रोकिए। सरकार से है ना, आम जनता से तो आम नहीं लोगों है। को मत रोकिए। जी। और आपने बीच में एक बात और कही थी कि सरकार से लोगों का कोई मतलब नहीं है, जो हम सरकार से सबका मतलब होता है। जिसने वोट कर दिया, वोट करके इलेक्ट कर लिया, उसका मतलब है। तो अब यहाँ समझने की ये बात है कि जनता सोच रही है कि ये किसान है जो भारत बंद करके आम लोगों को, रेडी पटरी वालों को परेशान करते हैं। ठीक है, यही बात है ना आपके दिमाग में? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदमी आज दिहाड़ी करेगा, शाम में बड़का ना खाना खुआ होगा, उसका भी काम खत्म। उसके बारे में आपने नहीं सोचा बस। लेकिन यूँ लग रहा है भाई इससे आम जनता जरूर परेशान है, सरकार का कुछ नहीं बिगड़ना। इससे होगा क्या, जो मेरे को दूसरा पहलू लगता है, इससे ये होगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई का बोझ सरकार को तो लेना नहीं, आम जनता पे ही पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता का नुकसान ज़्यादा है। आप सरकार को डायरेक्ट टारगेट बना सकते हैं। संसद पे आप पहले कवर करने की सोच रहे थे, वो आपने कवर नहीं किया। आपने कोई चीज़ सरकार के नहीं, आप अपने ही लेवल पे आम जनता को परेशान कर रहे हैं। सरकारी स्कूल्स को आप बंद कर सकते हैं, सरकारी कॉलेज को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन आप ऑन रोड आम जनता को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ जी। आम जनता को लग रहा है कि इससे हम लोग परेशान होंगे। जी, ठीक है, उसका बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा, आम जनता पे ही पड़ेगा, जो नुकसान होगा। एक दिन के भारत बंद से कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी। एक दिन का भारत बंद कर दिया, हाँ, उससे महंगाई नहीं। कितने हजार करोड़ का नुकसान आप मानते हैं एक दिन के भारत बंद पे होता है? नहीं, वो तो एक चलो अकाउंट का मामला है, जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट लोग हैं वो बताएंगे। अंदाजा सा क्या मान के चलें? आपको पता है भाई कुछ? मेरे ख्याल से 40-50 हजार करोड़ का एक दिन के भारत बंद ऐलान पे मेरे ख्याल से ऐसा नुकसान होता है, 40-50 हजार करोड़। जी। चलो तो फिर इससे तो देखो, आम आदमी तो हर जगह जाता है, वो सरकारी संस्था में भी जाता है, प्राइवेट में भी जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप सरकारी संस्था को बंद कर दो बस खाली, तो लोग तो वहाँ भी जाते हैं। कोर्ट को बंद करेंगे, कोर्ट दिहाड़ी मजदूरी वाला तो अपना प्राइवेट काम कर रहा है, ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोका जाता। भारत बंद का मतलब ये है कि आप अपनी इच्छा से, आपने कहा शांतिपूर्वक तरीके से, अगर आप चाहते हैं तो आप समर्थन करिए, ना चाहते हो मत करिए। इट्स डेमोक्रेसी। जी। अगर आप चाहते हैं तो ठीक है। हाँ। पर आपको कहाँ लगता है कि भारत बंद होगा तो सब कुछ ठप हो जाता है? हुआ सब कुछ ठप होता है। मैं जब एक जगह देख रहा था, एक आदमी ने जाना था, अपना रिक्शा लेकर जाने लग रहा था, रुका ही खड़ा है वो। उसको 12 से 3 के बीच में पता था उसका बंद है, तो रोड के बीच में खड़ा ही था, आगे पेड़ गिरा रखे थे, जाम। 3 बजे हटा तो वो निकला। ये एक बिल्कुल सही बात है, विषय अच्छा है कि भाई किसी को बहुत ज़रूरी काम हो सकता है। लेकिन जब आप लोग मतलब इस तरह के कर रहे हैं प्रदर्शन, धरने, तो 3 घंटे का जाम था, जैसे आपने बताया, वो बीच में फंस गया था। जी। तो 3 घंटे हालांकि एम्बुलेंस के लिए रास्ता था, हाँ, कोई रास्ता दिक्कत था, नहीं थी। लेकिन वो वहाँ एक बात माने, वो सोचने वाली बात है कि जो नेता होते हैं, जो आगू होते हैं, वो हमेशा अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से रहेगा, इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो चालू रहेंगी। लेकिन समाज में हर तरह के लोग होते हैं, वो लोग हुड़दंग भी करते हैं। वो किसी भी आंदोलन में देखिए आप, हर तरह के आंदोलन में होते हैं, इसमें भी हैं। ऐसा नहीं कि आंदोलन पाक साफ है, इसमें भी हर तरह के लोग हैं। तो वो कुछ लोग करते हैं, और वही जो छोटी छोटी बातें हैं उनको बड़ी बना के मतलब पटल पे इस तरह रख दिया जाता है कि ये लोग तो ना बहुत परेशान कर रहे हैं। भारत बंद से ना तो कोई परेशान होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ एक छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक भारत बंद है श्रीमान, कल जो अभी तक मैंने एक मैसेज पढ़ा है, और उसमें सुबह 6 से शाम के 6 तक एक दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति। अब मैं तो मेरा एग्जांपल नहीं ले सकता, क्योंकि 4-5 दिन का तो मैं खाने का आज इकट्ठा कर लूँगा, पैसे हैं थोड़े से, कर सकता हूँ मैं। मेरे तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इकट्ठा कर, लेकिन जो व्यक्ति आज ही कमाएगा, आज ही खाएगा, उसको आपने क्या बनाया है, उसके विषय में क्या सोचा आपने? देखिए, जब लॉकडाउन लगा था ना, तो लोग, आप सरकार उनके घर खाना पहुंचा रही नहीं, आम जनता, आम सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन घर टू घर खाना पहुंचा रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी ऐसा नहीं था कि भी हर आदमी को मिल रहा है। कुछ आदमी अपना प्रिजर्व रखता है, उसके पास कुछ चीजें उसके पास ऑप्शन था, तो वो एसेंशियल चीजें के लिए बाहर जा सकता है। ऐसा सब जाएंगे, किसी को एसेंशियल चीज़ की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, सब जाएंगे बाज़ार से
मिलेगा, ऐसा नहीं होता जैसे आप सोच रहे हैं ना कि बिल्कुल ही शटर डाउन हो जाएंगे। जिन जैसे बच्चों कश्मीर के में- एग्ज़ाम हैं, जिन बच्चों को आज बाहर गए हुए हैं, जो बच्चे कल के बाहर गए हुए थे, उनको वापस आना है, जिनकी फ़्लाइट हैं, जिनकी फ़्लाइट लेट हो जाएंगी, कितने सारे ऐसे ज़रूरी काम होंगे जिनको अपने फादर को बाहर लेके जाना होगा। हर आदमी एम्बुलेंस में तो नहीं लेके जाता। मेरी माता जी बीमार होगी, डॉक्टर के लेके जाना है, तो कैसे 200 गाड़ी मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है, कैसे कोई आने देगा मेरे को आगे? ये जो देखो, ये इस चीज़ को आप पता किससे जोड़िए, आप केवल किसान आंदोलन से मत जोड़िए जी, इसको जोड़िए आप डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ। जी, आपने ये पूछ लिया, आप जब किसी राजनीतिक पार्टी का रैली, जलसा, जुलूस कुछ भी होता है, रोड शो होता है, आपने वो भी फील किया होगा। रोड शो ब्रांड मट्टी है उसमें, होता है ना, सारा प्रशासन उस रोड शो को कवर वो होता है। वो रोड शो में सारा कवर होता है। बंगाल में भी रोड शो हो रहा है, जी। जबकि कोरोना है। अभी फिर भी हो रहा है। विषय तो सर ये है ना। विषय मैं बता रहा हूँ ना भाई। जी, जी। इसका मेन कारण ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अपने जब अपना कोई भी विचार है उसको बताते हैं, लोगों को अभिव्यक्त करते हैं, तो इस तरह के जो छोटे विचार अभिव्यक्त करना सही है, थोपना तो गलत है ना। थोप कौन रहा है? अभी आंदोलन जो चलेगा तो वो थोपा ही गया ना। अभी यहाँ पे जो कल भारत बंद होगा, इस रोड को रोक दिया। अभी आपको जाना है दिहाड़ी पे, तो कैसे जाओगे आप? ऐसे नहीं होता भाई, आप जैसे सोच रहे हो, जितना बड़ा आपने बनाया है इसको, इतना नहीं होता। तो सब लोग जो जाते हैं वो जाएंगे, जिसको कैसे जहाँ जाएंगे? जाना है कैसे जाएंगे? वो जाएंगे। कैसे जाएंगे? आपने उसकी पढ़ी नहीं क्या? वो उसमें लिखा हुआ था कि भाई जिसको जहाँ इमरजेंसी किसी को जाना है, कोई काम है, तो जा सकता है। भारत बंद का मतलब होता है एक सांकेतिक संकेत देना सरकार को। सरकार को अगर संज्ञान देना है तो आपको हॉस्पिटल बंद कर लीजिए, सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए, सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं सबको रोक लगा दीजिए। सरकारी स्कूल तो सरकारी बंद कर देगी, जनता की जरूरत नहीं है। जी जी, 1057 तब भी बंद हो गए। ओके, तो थैंक यू। तो भाई यह वीडियो सिर्फ इतनी ही। बहुत सारे लोगों से बातचीत कर ली, और आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा। क्योंकि मन यूँ लगा है भारत बंद सरकार के आँखें करना ज़रूरी है, लेकिन आम जनता जो सुबह दिहाड़ी खातर निकला, रात ने अपना पीछे लिया हुआ है, 2 वर्ष अपना घर चला हुआ है, उसकी थोड़ी सी ब्रांड माटी हो जावा है। बाकी भारत बंद ये सिर्फ किसान आंदोलन से नहीं, शुरू से ही कदीमी हुई चल रहा है ये सिस्टम, लेकिन थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। और क्योंकि एक देश जापान में मैंने सुना था, जब वहाँ पे आम नागरिक, आम कर्मचारी जब सरकार से परेशान हुआ है तो वो तोड़ फोड़ नहीं करता। इनफैक्ट अपनी मिल में, अपनी फैक्ट्री में, अपने रोज़गार पे 1 घंटा फालतू नौकरी करा है, और ये मैसेज सरकार के पास पहुँचता है और वहाँ की सरकार तुरंत एक्शन लेती है। हम हैं, और आम जनता इस बारे में थोड़ा सा राय दे भाई, क्या कुछ वो सोचती है, क्या कुछ नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।